नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंदर जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमनली मिलने वाली एक और समस्या के बारे में, जिसे कि हम वेराइकोज वेन कहते हैं। यानी कि पैरों की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं और मोटी दिखने लग जाती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये वेराइकोज वेन किन लोगों में पाई जाती है, इसका क्या क्या कारण होता है और मैं इसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन आपके बारे इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है। एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। जो आर्टरी होती है वो हमारे जो प्योर ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको पूरे शरीर तक फैलाने का काम करती है। और जो वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हार्ट तक ले जाने का काम करती है। वेन्स जो है ये काफ़ी सुपरफिशियल होती है और आप लोग इनको ईजिली भी देख सकते हैं, जैसे कि आप हाथों की वेन्स देख सकते हैं। तो हमारे जो पैरों में जो वेन्स होती हैं, जब ये ब्लड ऊपर की तरफ धकेलती है तो इसमें एक वाल्व होता है। ये जो वाल्व होता है वो बेसिकली एक चैनल या दरवाजे की तरह होता है, जिसमें ब्लड ऊपर जाता है और फिर ये वाल्व क्लोज हो जाता है, जिससे कि ब्लड नीचे की तरफ ना जा सके। मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी ये काम करता है, ताकि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट तक सर्कुलेट हो सके। जब ब्लड ऊपर की तरफ जाता है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है और जैसे ही ब्लड ऊपर चला जाता है तो वाल्व क्लोज हो जाता है। बेसिकली वेराइकोज वेन्स में क्या होता है कि ये जो वाल्व है वो डैमेज होने लग जाता है, अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करने लग जाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो देखा जाता है और जो ब्लड है वो नसों में इकट्ठा होने लग जाता है और वो नसें नीली नीली दिखने लग जाती हैं, मोटी मोटी। बेसिकली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसे हम गंदा खून या गाढ़ा खून भी कहते हैं। वाल्व का जो काम होता है वो ब्लड को ऊपर ले जाना है और चैनल को क्लोज कर देना होता है। जब ये वाल्व डैमेज होने लग जाते हैं तो इसमें जो ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम वेराइकोज वेन कहते हैं। ये तो हमने जान लिया कि वेराइकोज वेन क्या होती है। आइए अब इसके कारणों के बारे में जानते हैं कि ये किन किन कारणों से होती है। दोस्तों, वेराइकोज वेन जो है जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। ये प्रेगनेंसी में ज़्यादातर देखी जाती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक जो लेडी होती है वो एक चाइल्ड को कैरी करती है, जिसकी वजह से उसके पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है और जो उनकी जो वेन्स है वो फूलने लग जाती हैं। प्रेग्नेंट लेडी में वेराइकोज वेन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका जो दूसरा कारण है वो मीनोपॉज, यानी कि महीना बंद होना या मेंसेस बंद होना। जब पीरियड्स बंद होते हैं, यानी कि जब मीनोपॉज होता है, तो वेराइकोज वेन्स होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो पुरुषों में देखा गया है कि उनके ऑक्यूपेशन की वजह से भी हो जाता है। इसमें कि जो लोग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, या फिर महिलाएं जो घर में किचन में खाना बनाती हैं, उन लोगों में भी वेराइकोज वेन्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा देर खड़े रहने की कंडीशंस में क्या होता है कि जो हार्ट को है वो ज़्यादा देर काम करना पड़ता है, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है जो ब्लड को ऊपर की तरफ खींचने के लिए, जिसकी वजह से जो वाल्व्स है वो वीक होना शुरू हो जाती है और डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से वेराइकोज वेन्स होने के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। इसका जो अगला कारण देखा गया है कि मोटापा यानी ओबेसिटी। जो लोग ज़्यादा वेट होता है जिन लोगों का, उनको इनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि वेराइकोज वेन्स डेवलप हो जाए। इसके अलावा जो इसका जो अगला कारण होता है वो है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में सपोज़ मम्मी पापा या दादा दादी को वेराइकोज वेन्स हैं, तो चांसेस हैं कि आप लोगों को भी वेराइकोज वेन्स हो सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट कारण है वो है एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप 60+ होते हैं, तो उस केसेस में भी वेराइकोज वेन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इनके कारणों के बारे में तो जान लिया। अब इसके सिम्टम्स और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में ये एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी जो वेन्स है वो फूल गई हैं या मोटी हो गई हैं। बट कुछ लोगों में क्या होता है कि उनमें पेन डेवलप होने लगता है, एक जिगजैग पैटर्न होना शुरू हो जाता है, उनमें नसें नीली नीली और मोटी मोटी दिखने जाती है, उनमें एक भारीपन लगने लग जाता है पैरों में। नसें जो नीली नीली होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, उनमें बहुत ही टेंस फीलिंग होनी शुरू हो जाती है पैरों में सूजन आने लग जाती है और अगर इसको ट्रीट ना करा जाए तो फिर ये अल्सर्स भी बन जाता है। कुछ लोगों में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट है उन लोगों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि वेराइकोज वेन्स की वजह से उनको अल्सर्स डेवलप ना हो। तो आइए अब जानते हैं कि हम किन किन होम्योपैथी दवाइयों से इस वेराइकोज वेन्स को ठीक कर सकते हैं। जो सबसे पहली जो दवाई है इसमें जो बहुत ही एक्सीलेंट काम करती है वो है हेमेलिस वर्जिनिका। हेमेलिस वेन्स की किसी पैथोलॉजी में बहुत अच्छा काम करती है। हेमेलिस जो है कि अगर आपके पैरों में बहुत ही टेंस पेन हो रहा है, स्टिंगिंग पेन हो रहा है, प्रिकिंग पेन हो रहा है, चुभन हो रही है या जकड़न टाइप का फील हो रहा है, तो हेमेलिस बहुत अच्छा काम करेगी।
हेमेलिस को लेने का जो दोस्तों तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो है 1/4 कप पानी में 1/4 कप पानी में 15-15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार खाना खाने से पहले सुबह दोपहर शाम आप लें। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कलकेरिया फ्लोर 6x। कलकेरिया फ्लोर को आपको 6x पोटेंसी में लेनी है। इसको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम को लेनी है। कलकेरिया फ्लोर जो आपके पैरों की में जो गांठ बन गई है, नॉटी जब फील होता है, हार्ड हार्ड सा फील होता है, उसको डिजोल्व करने में बहुत अच्छी दवाई है। कलकेरिया फ्लोर पैरों की सूजन को भी कम करती है। कलकेरिया फ्लोर जो आपके जो पैरों में जो ब्लड इकट्ठा हो गया है उसको डिसॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करती है। और कलकेरिया फ्लोर किसी भी तरह की गांठ को और स्वेलिंग को कम करने में बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। इसके अलावा दोस्तों एलन कंपनी का एक वेराइकोज वेन मसाज ऑयल आता है। इस मसाज ऑयल को आप डेली सुबह शाम इसकी जो वेन्स जो आपकी हार्ड हो गई हैं, जिसमें गांठें पड़ गई हैं, आप उसकी मसाज कर सकते हैं। बहुत ही जेंटली यूज़ करना है आपको, बहुत ही हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। ये जो मेडिसिन है आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स तक यूज़ करनी है, क्योंकि जो वाल्व है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ हो जाती है। तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो वापस गेन होने में और जो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो फ्लो ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए आपको इन दवाइयों को एटलीस्ट 6 मंथ्स तो यूज़ करना ही चाहिए। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि क्या क्या बचाव हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें वेराइकोज वेन्स डेवलप ना हो। सबसे पहले तो हम एक ही पोजीशन में काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहना रहे। उसके लिए हमें क्या है, पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए, थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। सपोज अगर हमें 1 घंटा खड़ा रहना है तो हमें 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, या फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं, हम अपने वेट को ज़्यादा बढ़ने ना दें, इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। इसके अलावा हम स्टॉकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंप्रेशन वाली सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे मोजे पहने कि जो कि पैरों को कंप्रेस करके रखें। इसके अलावा आप सोते समय पैरों के नीचे तकिया भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई इस तरह का काम है जैसे कि चेयर पे बैठे रहने का काम है, तो कोई आप पैरों के नीचे सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा स्टूल यूज़ कर सकते हैं जिससे पैरों को थोड़ा एलिवेट करके रखा जा सके। दोस्तों आशा करता हूँ कि इन होम्योपैथी दवाइयों से आपकी वेराइकोज वेन्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।